ओके, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी जितने भी मसीह में प्रियो भाई और बहनें आप मुझे सुनते हैं और मसीह मंथन बैठक लुधियाना पेज को आप लोग फॉलो और लाइक किए हुए, आप सबका हमारे कलीसिया की ओर से आप सबका हम स्वागत करते हैं। और आज हम सब लाइव आ चुके हैं और जितने भी लोग इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे हो, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को खूब शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। यदि आप ट्रैवल कर रहे हो या आप घर पे कुछ काम कर रहे हो, कुछ आधा से लेकर पौने घंटे तक आप एक जगह पर स्थिर हो जाएं। यदि आप मेरे चर्च के हैं तो थोड़े समय तक आप मेरे साथ जुड़ें, ताकि परमेश्वर के वचन को इस हम बताने वाले हैं और परमेश्वर के वचन से हम बात करने वाले हैं। और आप सभी जितने दर्शक हैं जो मुझे देखते हैं, जो मेरे वीडियोस को आप लोग देखते हैं और जो मुझे सुनते हैं और यीशु के खरी और सच्ची वचन को सुनते हैं, आप सभी का वेलकम फिर से कहता हूं खरी शिक्षाओं की क्रांतियों की क्लास में। तो आप सबों को मसीह मंथन बैठक फेलोशिप लुधियाना में फिर से हम स्वागत करते हैं। आप सबको मेरा माउस देना जी। और जितने भी लोग इस वक्त आप लोग मुझे देख रहे हैं, माउस जितने भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि खूब शेयर करें आज के वचन को। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। यदि कोई इस चर्च को, खरी शिक्षाओं के कलीसिया को या मसीह मंथन बैठक के कलीसिया को कोई अटेंड करना चाहता है, आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और चर्च में आ सकते हैं। और ये मेरा पूरा चर्च का ये एड्रेस है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आइए हम यहां से आगे जाएंगे और आज का विषय, और आज तकरीबन हम आधे घंटे लेट हुए हैं लाइव आने के लिए, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करें, जो आधे घंटा है वो हम मेकअप जरूर करेंगे। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। कितने जन आज चाहते हैं कि यहां से आप कुछ सीख कर जाओ? कितने लोग आप चाहते हो, सीखना चाहते हैं? जितने भी आप लोग फेसबुक के थ्रू आप मुझे सुनते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं कुछ सीखूं आज, तो इस वीडियो को अंत तक आप लोग देखें। तो आइए आप यहां से आगे जाएंगे। तो आज का जो विषय है, आपके बीच में बातों को रखने से पहले आपके बीच में एक बात को मैं रख रहा हूं। एक सवाल से शुरू करने जा रहे हैं आज के विषय को। आमीन। आज जो विषय है वो एक सवाल से हम शुरू करेंगे और आप लोग का फोकस यहां पे होने चाहिए। और जो अगर नोट करना चाहते हैं जरूर नोट कीजिए। आज का जो विषय किससे शुरू करेंगे? एक के वो सवाल क्या हो सकता है? वो सवाल एक बाइबल में एक खूबसूरत घटना एक बार घटी थी, उसी घटनाओं से आज हम करेंगे। इसलिए मैंने लिखा आज का जो विषय है, एक सवाल से मैं शुरू करूंगा या शुरू करेंगे हम सब। और वो सवाल क्या होगा? इस चित्र को देखकर कुछ आपको पहचान आ गया और ये चित्र अंत तक जाएगा। और आज का जो सवाल है, देख लीजिएगा, इस चित्र को दोबारा देख लीजिए। थोड़ा सा आप सोच सकते हैं ये चित्र किसका है? हाँ जी, किसका? किसने कहा? पतरस। पतरस जी। और ये कौन है? हाँ जी, एक किसी ने गूगल के ऊपर फोटो बना के इस तरह पेस्ट किया है, लेकिन यीशु इससे लाख गुना खूबसूरत है। हालेलुया। पतरस इससे 1000 गुना खूबसूरत है। लेकिन आपको पता है ये कहां का पिक्चर है, कहां का इमेज है? समुद्र का। अच्छा, एक बार घटना घटी थी समुद्र के अंदर। यीशु जब पानी पे चलकर आ रहा है तो पतरस कहता है, यदि यीशु तू ही है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं चलकर आऊं। लेकिन आंधी और तूफान को देखकर पतरस डर गया और डूबने जब लग रहा था तो यीशु ने उसका हाथ थाम लिया। हालेलुया। तो उस आंधी तूफान के बारे में आज मैं प्रचार नहीं करूंगा, परंतु इस पतरस और यीशु के बारे में कुछ बातें, भेद की बातें आज हम बाइबल से बात करेंगे। हालेलुया। अब देख लीजिएगा, वो कौन सी एक बात थी जो, सवाल से ना, वो कौन सी एक बात थी जो, क्वेश्चन, वो कौन सी एक बात थी जो, देख लीजिएगा, पतरस को यीशु में बनाए रखती थी। कितने लोग इस विषय सुनकर लगा अरे कुछ हम सीखेंगे आज? किसी को लगा?
अगर मैं यहां पे पतरस को छोड़कर आपको यहां पे रखता हूं, वो कौन सी एक बात थी जो सुलेमान को यीशु में बनाए रखती थी? यहां पे अपना नाम डाल लीजिए। वो कौन सी बात थी? 1 2 3 अब यहां पे अपना नाम बोलना है और पढ़ के यहां पे अपना नाम बोलना है। 1 2 3 स्टार्ट। जी, अब अपना नाम यहां पे डाले। हालेलुया। वो कौन सी बात है जो आपको घर से लेकर यहां तक आने में मजबूर किया? आमीन। वो मेरी बात नहीं हो सकती, मेरी बातों के तरीके से आप यहां पे नहीं आए, मेरे कपड़ों को देखकर, ये शर्ट्स को देखकर आप लोग यहां पे नहीं आते, विश्वास को देखकर। बहुत अच्छी जवाब, हालेलुया। और लेकिन ये जो कौन सी ऐसी बातें थी जो पतरस के अंदर और यीशु के पास, जो पतरस को यीशु में बनाए रखती थी? हालेलुया। ऐसी कौन सी बात है जो हर संडे आप चर्च में आते हैं, एक भी संडे स्किप नहीं करते हैं? याद आ गया? या ऐसी कौन सी बातें आपके अंदर है जो एक संडे छोड़कर एक संडे आते हो, कभी कभी तो महीने में भी नहीं आते हो, कभी 2 महीने में भी नहीं आते हो? वो कौन सी बातें हैं? वो कौन सी बातें हैं? याद आ गया? ऐसे कौन सी बातें हैं, कभी तो आप गर्म हो जाते हो, कभी तो ठंडा हो जाते हो? ऐसी कौन सी बातें हैं, कभी तो आप कलीसिया के लिए कुछ सोचते हो, कभी तो सोचना ही छोड़ देते हो? बहुत से सवाल है मेरे पास, मैंने बाकी बातें नहीं रखा मैंने। ऐसे कौन सी बातें हैं, कभी गीत गाने का मन करता है, कभी नहीं करता? ऐसे कौन सी बातें हैं आपके अंदर? ऐसे कौन सी बातें हैं, कभी आप प्रभु से लगाव रखना तो चाहते हो लेकिन रख नहीं पाते हो? ऐसा कौन सी बातें हैं? वो कौन सी एक बात थी जो पतरस को यीशु में बनाए रखती थी? जितने भी फेसबुक के लोग, आपको मैं कहना चाहता हूं, ऐसे कौन सी बातें आपके अंदर है? कभी तो वीडियोस को आधा देखते हो, कभी पूरा देखते हो, इनसे भी सवाल कर सकता हूं। ऐसी कौन सी बातें हैं, कभी हर संडे लाइव में आप हमें खोजते हो? ऐसा कौन सी बातें हैं, कभी कभी तो खोजते भी नहीं हो? ऐसी कौन सी बातें हैं जो मसीह मंथन जो है दूसरों को पसंद नहीं आती? और ऐसा कौन सी बातें हैं जो मसीह मंथन के कलीसिया में आने वाला को वो बातें पसंद है? हालेलुया। क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है? अगर यही विषय को लेकर मैं कम से कम 3-4 घंटे तक बोल सकता हूं, लेकिन मुझे स्क्रिप्चर रखना जरूरी है, बाइबल रखना जरूरी है, वचन को रखना जरूरी है। एक बार फिर पढ़ता हूं, वो कौन सी बातें, वो कौन सी एक बात थी जो पतरस को यीशु में बनाए रखती थी? उसका उल्टा, वो कौन सी ऐसे एक बात थी जो सुलेमान को यीशु से दूर रखता था? ऐसे कौन सी बात, ऐसे कौन सी एक बात है या थी जो सुलेमान को कलीसिया से अलग कर देता था? बात समझ में आ रही है? तो आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे कौन सी बात आपके अंदर है? कभी मेरी बात को पसंद करते हो, कभी मेरी बात को पसंद, जिसको कहते हैं नापसंद करते हो। ऐसे कौन सी बात था जो यीशु को या पतरस यीशु में, या पतरस को यीशु में हमेशा बनाए रखती थी? यहां से आगे चले। हालेलुया। आइए देखते हैं। और पतरस यीशु को छोड़कर नहीं गया। ऐसा कौन सी बात आपको, आपके अंदर है, कई ठोकरें लगने के बाद भी मेरे चर्च को या प्रभु की कलीसिया को छोड़कर नहीं जा रहे हो? ऐसे कौन सी बात है आपने और यीशु के बीच में जो आपको और यीशु को जोड़ के रखा है? एक बात ने आपको और यीशु को जोड़ के रखा है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? एक ऐसी बात है जिस बात के कारण यीशु के और आपका एक संबंध है, और यीशु उस संबंध को कहता है, तू मेरा प्रिय मित्र है। हालेलुया। यीशु ने कहा मित्र। और परमेश्वर के साथ आपकी क्या बात है जो परमेश्वर कहता है, तू मेरा पुत्र है? हालेलुया। वचन कहता है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के संतान कहलाए जाते हैं। याद आ गया?
तो आपको मैं बताना चाहता हूं, और पतरस यीशु को छोड़कर नहीं गया। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप यीशु को छोड़कर क्यों नहीं जा रहे हो? कौन सी बात है आपके अंदर? आपके अलावा कोई नहीं जानता। इस कलीसिया को, इस चर्च को छोड़कर आप नहीं जा रहे हो, कौन सी बात है? वो आपके सिवा कोई नहीं जानता। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आगे चले। ओके, ये पिक्चर हमेशा चलते रहेगी। यीशु जब पृथ्वी पर था तब एक घटना घटी थी। हेलो, यीशु जब पृथ्वी पर था तो एक घटना घटी थी। हालेलुया, एक घटना घटी थी। देख लीजिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 उसका 27 में, 6 का 27 में। अगर 6 अध्याय को पूरा हम पढ़ेंगे, फुल स्टोरी हमको पता चलेगा। अभी हम यहां से स्टार्ट करेंगे। वो कौन सी घटना घटी थी जिसके कारण पतरस यीशु के साथ बना था और यीशु पतरस के अंदर था। हालेलुया। पतरस ने ऐसे कौन सी बात परमेश्वर का पुत्र यीशु पतरस के अंदर देखा जो यीशु भी पतरस को चाहता था और पतरस भी यीशु को चाहता था। यहां तक ठीक है? आइए आगे चलेंगे। जहां कुछ चेलों को बात समझ नहीं आई, जहां कुछ चेलों को बात समझ में नहीं आई, आज कुछ लोगों को मसीह मंथन बैठक की बात समझ में नहीं आती, कुछ लोगों को अन्य भाषा की बात समझ में नहीं आती, जो रबा रबा सबा सबा जय लोग बोलते हैं, कुछ कहते हैं ये परमेश्वर की ओर से है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। वहां पे जब घटना घटी थी तब कुछ चेलों को बात समझ में नहीं आई। हालेलुया। कुछ कई बार आप लोगों को भी मेरी बात समझ में नहीं आती है। हालेलुया। तो तब जब घटना घटी थी तब कुछ चेलों ने, कुछ सारे नहीं, कुछ चेलों को बात समझ में नहीं आई। उसके साथ क्या हुआ वो आगे हम देखेंगे। पहला फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक कई लोगों ने यीशु के पीछे चलना छोड़ा है नहीं समझने के कारण। और तब यूहन्ना 6 अध्याय में जो घटना घटी थी तब भी कुछ चेलों ने छोड़कर चला गया। इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं समझने के कारण। हालेलुया। कुछ चेलों को नहीं समझ पाए यीशु को, कुछ चेले यीशु को नहीं समझ पाए और इसलिए यीशु को छोड़कर चले गए। बोलिए, यीशु को छोड़कर चले गए। अब यहां से हम आगे चलेंगे। आपको बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना होगा। आप पढ़ सकते हैं इसको। खासकर आज जो से मैंने विषय को तैयार किया है, मत्ती 6 अध्याय को। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? क्या यूहन्ना 6 अध्याय को पहले आपने पढ़ा? कभी पढ़ा आपने? आज मेरे साथ हम पढ़ेंगे, देख लीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 27 को फर्स्ट में पढ़ रहा हूं और 51 से लेकर आई थिंक 68 67 तक हम पढ़ेंगे। नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। एक ऐसा घटना घटी थी, वहां पे प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ बैठा था और तब कुछ बातें कहता है, और नासमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। जहां पे अगर देखा जाए 70 चेलों के साथ या उससे भी अधिक कई लोगों के साथ जब बैठा था यीशु, तब एक बात को कहता है, नासमान। अच्छा, नासमान का मतलब क्या है? जो नष्ट होता है। जैसे हम अभी कुछ लोग नाश्ता करके आए हो, रोटी खाए हो, हमेशा के लिए रहेगा कि खत्म हो जाएगा? घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के बाद वो खत्म हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा। आप कपड़े जो पहनते, जो मैंने पहना है, कुछ दिन के लिए ये नाश हो जाएगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। उसी तरह जो नाश होने वाला चीज को कहा जाता है नासमान। क्या कहा जाता है? नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। देख लीजिएगा,
परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, हेलो, जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। अच्छा, मनुष्य का पुत्र कौन है? हाँ जी, ये आपको कनेक्ट आना होगा। जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि वह पिता। ओके, ये डबल कैसे आ गया? क्योंकि पिता जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। ओके, ये डबल आ गया, जो मनुष्य का पिता तुम्हें देगा। हालेलुया। अब आगे हम देखते हैं यूहन्ना 6:51, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा। रिपीट करें, वह मेरा। हालेलुया। ध्यान सुनेगा, यहां पे इस वचन पे हम क्या मिलता है? यहां पे हमने क्या पढ़ा था? जो नाशवान भोजन के लिए, यहां पे देखिए, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हालेलुया। क्योंकि पिता जिसने मनुष्य का पुत्र, अच्छा वहां को पूरा पढ़िए, तो यहां पे कुछ है ना, टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ है। आगे पढ़िए 27 का। हाँ, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। ये थोड़ा सा यहां स्किप हो गया, आप लोग ठीक कर लीजिए वचन को पढ़कर। पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर, किस पर छाप लगाई है? किस पर? यीशु मसीह पर छाप लगाई है। हालेलुया। क्योंकि कहता है जीवन जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, यानी यीशु तुम्हें देगा। और यीशु कौन सा रोटी देता है? देख लीजिए, यीशु कौन सा रोटी देता है, यहां पे देख लीजिएगा। यीशु कौन सा रोटी देता है? जीवन की रोटी। कहता है जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। यीशु स्वर्ग से उतरा था, यीशु स्वर्ग से उतरा था। जो जीवन की जो रोटी है वो स्वर्ग से जो उतरा है, यीशु कहता है वो मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए, यानी यीशु की रोटी में से खाए, तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत को जीवन के लिए जो दूंगा वो मेरा मांस है, वो मेरा। कुछ चेले क्या कहने लगे? यीशु अपना मांस खाने के लिए हमको देता है। कुछ ऐसे बातें हैं जो यीशु जो बात करता था तब के फरीसी और तब के विश्वासी लोग समझ नहीं पाते थे। लेकिन जैसे यहां पे अगर हम देखा जाए, वचन कहता है वह मेरा मांस होगा, और जो मेरा मांस खाएगा, आगे बोल दीजिए, सर्वदा। जो मेरा मांस खाएगा सर्वदा। और आप और हम मांस खाते हैं, तब वो भोज वाले दिन जो व्हाइट कलर का रोटी होता है और दाखरस होता है, दाखरस उसके लहू के रूप में खाते हैं, और जो रोटी होता है उसके मांस के रूप में खाते हैं। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरा मांस खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। लेकिन कुछ लोग इन बातों को ना समझने के कारण पीछे हट गए। क्या हो गए? आगे चलेंगे, कैसे पीछे आता वो भी हम देखेंगे। यहां पे देखिए, यीशु खुद को मांस या रोटी कहता था। देख लीजिएगा पिक्चर को, यीशु खुद को मांस कहता था। अच्छा, यीशु ने क्यों अपने आप को मांस कहा? क्यों कहा? यीशु ने अपने आप को मांस क्यों कहा? क्योंकि यूहन्ना ने एक बात कही। यूहन्ना कौन से यूहन्ना? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देख ये मेमना है, आगे बोल दीजिए, जो जगत का पाप। और जब मेमना पुराना नियम के हिसाब से मेमना की बलिदान की जाती थी, और उस मेमना का जब बलिदान करते थे तो उसका मीट याजक खाता है, जो बलिदान करता वो खाता है। याद आ गया? यीशु ने इसलिए अपने आप को खुद मांस कहता है क्योंकि यीशु आपके और मेरे लिए वो बलिदान हुआ, पाप बलि के लिए वो बलिदान हुआ। इसलिए जो बलिदान किया हुआ मांस, बलिदान किया हुआ मांस याजक या आज का विश्वासी उसको खाएगा। ताली नहीं बची।
हालेलुया। क्योंकि जो बलिदान किया जाता है जिस मेमना को, उसका मांस लोग खाते हैं, और यीशु खुद बलिदान हुआ। और यूहन्ना कहता है ये एक मेमना है, क्योंकि जिस जगह पे मेमना को बलिदान करना था वहां यीशु खुद बलिदान हुआ, क्योंकि यीशु को पता था मेमना के ब्लड से, मेमना के लहू से पापों की क्षमा नहीं होगी। यीशु को खुद पता था कि एक मनुष्य, आदम और हवा ने पाप किया, तो एक मनुष्य के द्वारा ही जगत का उद्धार भी होगा, क्योंकि एक के द्वारा पाप आई तो एक के द्वारा जीवन भी आया, और वो जीवन यीशु में है। हालेलुया। और यीशु खुद को कहता है जो मुझे या मेरा रोटी या मेरा मांस जो खाएगा वो पीछे मैं जाता हूं, वो सर्वदा जीवित रहेगा। बोलिए सर्वदा जीवित रहेगा, सर्वदा जीवित रहेगा। अपने पुलिस को पूछिए क्या आप जानते थे? हालेलुया। वो सर्वदा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। इसलिए यहां पे कहता है यीशु खुद अपने आप को मांस कहता है। क्या कहता है? मांस का डेफिनेशन क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यीशु खुद के बॉडी के बारे में नहीं कह रहा था, परंतु उसके खुद के शब्दों के बारे में। क्या यीशु का मांस अभी हम खा रहे हैं, लेकिन एक रोटी और एक ब्लड के रूप, दाखरस के रूप में। हालेलुया। आइए यहां से हम चलेंगे। और बाकी चेलों को कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी चेलों को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ चेलों को दिक्कत थी। फिर क्या हुआ? अगर कुछ चेलों को दिक्कत हुई तो क्या हुआ, आइए हम देखते हैं। अगर कुछ चेलों को दिक्कत थी तो क्या हुआ? लेकिन कुछ चेले इसको नहीं समझ पाए, इसलिए साथ में लिखा हुआ है, इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा यह कठोर बात है, कठोर बात नागवार है, नागवार है, इससे कौन सुन सकता है? वाओ, हालेलुया। आप पढ़ेंगे 60 को? बाइबल में से कोई पढ़े? जी। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यह कठोर शब्द है, यह कौन? कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यार नागवार मतलब बिल्कुल कठोर है। जैसे कभी कभी, अभी शायद कुछ देर पहले लाइव शुरू करने से पहले कुछ बातों को रखा था मैंने, हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत हुई होगी, यह कैसा होगा, वो कैसा होगा। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां भी कुछ चेले सुना कि यीशु का मांस खाना होगा, तो कुछ लोग क्या करने लगे, यह कैसे कठोर बात है और इसे कौन सुन सकता है? खरी शिक्षा जो दी जाती है कलीसिया के अंदर, मसीह मंथन के अंदर, कुछ लोग पसंद नहीं करते। तब जिस तरह उन्होंने पसंद नहीं किया था, मत्ती यूहन्ना 6 अध्याय पे जब यीशु ने कहा कि मैं स्वर्ग से उतरा वो रोटी हूं, यीशु ने कहा जो मेरा मांस खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा, वो चेले नहीं समझ पाए। इसलिए आज भी कुछ लोग मसीह मंथन की बात नहीं समझ पाते, क्योंकि मसीह मंथन की बातें यीशु की बातें हैं। हालेलुया। मसीह मतलब यीशु मसीह, मंथन मतलब उसके बातों पर और उसके वचनों पर मंथन करना, ये कोई संस्था नहीं है। आज कुछ ऐसे लोग हैं मेरी बात को सुन नहीं सकते, क्योंकि तब के चेले अगर कठोर बात समझ गया तो आज भी कुछ लोग मेरी बातों को कठोर बात समझ पाएंगे, कोई शक नहीं है। अगर चेले उल्टे फिरे थे तो आज भी उल्टे फिरेंगे। हालेलुया। कैसे लग रहा है आप सबको? 61 यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, मतलब मेरा मांस खाने के चक्कर में कुड़कुड़ाते हैं, उसने पूछा क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? आगे देख लीजिएगा। और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? वाओ। अच्छा, यीशु पहले कहां था? कुछ मुस्लिम कहते हैं वो पैगंबर है, कुछ कहते हैं वो दूत है, लेकिन देख लो यीशु क्या कहता है, जहां वह पहले था। जो लेखक कहते हैं ना कि और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह
पहले परमेश्वर के पास था, वहां ऊपर जाते देखोगे, तब क्या करोगे? तभी तो वहां कुछ चेले, जब यीशु ऊपर स्वर्गवान हो रहा था, कुछ चेले ऊपर की ओर देख रहे, और ऊपर से एक स्वर्गदूत आकर कहता है, ऊपर की ओर क्यों देख रहे हो? जिस यीशु को अभी बादलों पे जाते हुए देखे होगे और देख रहे हो, वो यीशु फिर वो बादलों के साथ वापस आएगा। हालेलुया। जो यीशु को तुम लोग आसमान की ओर देख रहे हो, ताक रहे हो कि यीशु स्वर्ग में चल रहा है, वो जैसा वो स्वर्ग में चला, वो पहले पृथ्वी पर आया तो यरूशलेम में गड्ढे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम में एंट्री किया, लेकिन दोबारा जब यीशु आएगा, स्वर्ग से घोड़ों में सवार होकर आएगा। हालेलुया। यीशु यरूशलेम मंदिर में गधे के ऊपर सवार होकर आया क्योंकि मनुष्य था। बोलो, मनुष्य था, लेकिन अभी मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। और जब गधे में सवार होकर इसलिए आया क्योंकि पापियों को बचाना था, और अभी घोड़ों पर सवार होकर इसलिए आएगा क्योंकि जन्म जीते हुए लोगों को ऊपर लेके जाएगा। जन्म जीते हुए लोगों को, लड़ाई में जीते हुए लोगों को, उद्धार पाए हुए लोगों को, पाप से उद्धार पाए हुए लोगों को, पाप से मुक्ति पाए हुए लोगों को, यीशु के पीछे अपने आप को दे दी है, ऐसे लोगों को लेने के लिए आएगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। ऐसे बात करते करते क्या हुआ, आगे देखते हैं 66 में। इस पर उसके चेलों में से बहुत रे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। उसके बाद हो सकता है कल को मेरी कुछ ऐसे बातें आपको कठोर कर देगा, उसके बाद मेरे साथ नहीं चलोगे, यानी यीशु के साथ नहीं चलोगे, यानी कलीसिया के साथ नहीं चलोगे, इस चर्च के साथ नहीं चलोगे। हो सकता है कुछ बातें आपको अलग करके मुझसे बात करने के लिए भी कोशिश नहीं करोगे। कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग हुआ भी हैं कई साल से, 2012 से यहां पे हैं। कई लोग आए, कई लोग गए, कई लोग आए, कई लोग गए। वही लोग इस कलीसिया को, वही लोग प्रभु को छोड़कर जाते हैं जो समझ नहीं पाते। बोले, जो समझ नहीं पाते, क्योंकि वो बाइबल को पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि वो बाइबल के अनुसार चलते ही नहीं है, क्योंकि प्रभु की इच्छा के अनुसार उनका जीवन होता ही नहीं है, इसलिए वो लोग प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। हालेलुया। हो सकता है कल को कोई आपसे कहेगा, नहीं सुलेमान तो ऐसा है, नहीं सुलेमान तो वैसा है। हो सकता है आप मुझे छोड़कर चले जा सकते हो सकता है कलीसिया से निकल सकते हो। हालेलुया। बोलो, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो, कोई बड़ी बात नहीं है। कब तुम्हारा मन बदल जाए, बोलिए हालेलुया। कोई बड़ी बात नहीं है, कब तुम प्रभु को धोखा दे जाओ। यह सेंटेंस सही नहीं बैठता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कब तुम खुद को धोखा दे जाओ। प्रभु को धोखा दे सकते हैं। आप सोचते होंगे मैंने चर्च को छोड़ लिया, आप सोचते होंगे, कुछ लोग सोचते होंगे मैं यीशु को छोड़ लिया। मेरे भाई, यीशु को तूने नहीं छोड़ा, एक दिन तुम यीशु के कदमों में आओगे। हालेलुया। यीशु को कुछ लोग कहते हैं यीशु को तुम्हारा यीशु है, यीशु अंग्रेजों का यीशु है। बहुत से हिंदू, सिख, मुस्लिम कुछ लोग कहते हैं तो ये गौरों का ईश्वर है, ये उसका भगवान है। मेरे भाई, मेरे बहन, जिस दिन तुम मर के जाएगा, वहां पे वो जगह पे ना हिंदू का परमेश्वर वहां पे नहीं होगा, मुस्लिम का परमेश्वर वहां पे नहीं होगा, सिख का परमेश्वर नहीं होगा वहां पे, किसी ईसाई का परमेश्वर वहां पे नहीं होगा, परंतु दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, वो अपने सिंहासन पे होगा और वो सिंहासन पूरा अधिकार वो यीशु मसीह को दे चुका है। हालेलुया। वहां पे कभी कोई नहीं कहेगा ये गौरों का परमेश्वर है, यहाँ पे हम क्यों बैठे। वहां पे ये नहीं होगा ये ईसाई का भगवान है, हम यहाँ क्यों बैठे। लेकिन वहां पे सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब इकट्ठे होंगे और सिंहासन पर यीशु बैठा हुआ मिलेगा। हालेलुया। वो भले मुकेश अंबानी जैसा अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, वो भले झोपड़ी में रहने वाला गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, सब एक दिन वहां पे इकट्ठे होंगे। वो कोई नहीं कहेगा ये तुम्हारा ईश्वर है, या कोई नहीं कहेगा ये तुम्हारा ईश्वर है। वहां कहेगा तुम सब मेरे पास आओ। तब एक पोथी खोली जाएगी, एक किताब खोला जाएगा जिसको कहते हैं जीवन का किताब, जिसमें अभी जो जो आप झूठ बोलते हो एक एक बात रिकॉर्ड होती है, जो आप गलत काम करते हो एक एक बात। पासा से जूस बोलो 1000 बार चलेगा,
लेकिन उससे कभी झूठ नहीं बोल सकते। यहां पे आप कह सकते हो अरे सॉरी पास्टर जी आज ना थोड़ा गलती हो गया, सॉरी। वहां पे मांग के देखो, वहां पे नहीं होगा। अरे पास्टर जी थोड़ा ना मिस्टेक हो गया, घर पे कुछ रिश्तेदार आ गया ना, चर्च नहीं आ पाया, सॉरी। वहां पे बहाना नहीं चलेगा। यहां पे बहाना 1000 चल सकता है। यहां पे मैं एक बार माफी भी कर सकता हूं, 2 बार 3 बार 4 बार 7 बार, 7 बार के क्या 70 गुने तक ईश्वर ने कहा माफ करो, हालेलुया। लेकिन वो जो आपको देख रहा है, आपकी हरकतें देख रहा है, वो आपको माफी करेगा? हालेलुया। क्योंकि वो आपकी गुनाहों के लिए, वो यीशु पर आप इसलिए विश्वास किए हैं कि वो मेरे पाप के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और मैं जीवित नहीं हूं। आपने स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी आप शारीरिक, फिर भी इस दुनियादारी काम में आप व्यस्त हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। कुछ चेले उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ कभी नहीं चला उन्होंने। कुछ कलीसिया के लोग मेरे साथ मन मुटाव करके, रूठ करके कुछ लोग चले गए और अभी तक कुछ लोग मेरे साथ नहीं चलते। क्या फर्क पड़ता है हमें? फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क उनको पड़ेगी जो गलत शिक्षाओं में जाकर गलत शिक्षा को पाते हैं, और गलत शिक्षा को पाकर जब वहां पे न्याय होगा तब उनका दूध का दूध, आगे बोल दीजिए, पानी का पानी। बोले प्रभु यीशु मसीह की। आइए आगे चलेंगे। इसलिए जब सब यीशु को छोड़कर जा रहे थे तो पतरस, बोलो पतरस। अच्छा आप सबको दिख रही है स्क्रीन, लेकिन पढ़ते वक्त आपकी आवाज साउंड बहुत कम है, थोड़ा मेरी बात कठोर है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की। आप लोग पढ़ेंगे? इसलिए जब सब यीशु को छोड़कर जा रहे थे तो पतरस नहीं आ रहे। आप यहां पर सेंटेंस तब पूरा होती है, इसलिए जब मैं यीशु को छोड़कर जा रहे थे तो पतरस नहीं गया। हो सकता है इसमें आप होंगे, हो सकता है इसमें आपके पड़ोसी होगा, या आप कह सकते हैं जब सब लोग या जब सब यीशु को छोड़कर जा रहे थे तो सुलेमान नहीं छोड़ के जाएगा। आप कर सकते हो? आप कर सकते हो? आप कर सकते हो? जिला भी सब लोग यीशु को छोड़ के जाएगा, मैं मुन्नू यीशु को छोड़कर नहीं जाऊंगा। कह सकते हैं आप लोग? यहां पे अपना नाम डाल सकते हैं। सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, अपना अपना सेंटेंस बनाइए अपना। जब हम यीशु को छोड़कर जा रहे हैं तो हालेलुया। जब सब लोग, जब पूरा दुनिया यीशु को छोड़कर जा रहे होंगे, लेकिन मैं यीशु को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये कर सकते हैं आप? ये वादा कर सकते हैं? पूरा दुनिया यीशु को छोड़कर जाएगा, लेकिन मैं, यानी आपका नाम डाल लो, यीशु को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वहां पे सब लोग यीशु को छोड़कर जा रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम पतरस था वो यीशु को छोड़कर नहीं गया। वो नहीं गया। कहां लिखा है? क्योंकि पतरस समझ चुका था आत्मिक बातों को। वाह! आप इसलिए यीशु को छोड़कर नहीं जा रहे हो क्योंकि आप समझ चुके हैं आत्मिक बातों को। आप मेरे चर्च को इसलिए छोड़कर नहीं जाते क्योंकि आप समझ चुके हैं खरी शिक्षा की बातों को। आप इसलिए अन्य भाषा रबा रबा सबा सबा नहीं बोलते क्योंकि आप समझ चुके हैं बाइबल में जो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में क्या लिखा हुआ है। आप समझ चुके हैं कि विश्वास ना देने पर भी शराब नहीं आएगा। आप समझ चुके हैं। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि पतरस तब समझ चुका था कि आत्मिक बातों को, इसलिए यीशु को छोड़कर नहीं गया। बोलिए इसलिए यीशु को छोड़कर नहीं गया। यूहन्ना 6:3 सॉरी कहां गया भाई, कहां गया? ओके, यहाँ पे यूहन्ना 6:3 कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है। क्योंकि पतरस को पता था कि जो बातें यीशु कह रहा है, मेरा मांस खाओ, वो आत्मा भी है और जीवन भी है। पतरस को पता था कि जो बात यीशु कह रहा है वो जीवन भी है, आगे बोल दीजिए, वो आत्मा भी है।
जो जो बातें यीशु तब प्रचार करता था चेलों के बीच में, या गनेसरत की झील के बीच में, या किनारे में नाव के ऊपर, किसी भी जगह पर जब प्रभु यीशु प्रचार करता था, पतरस को कंफर्म था कि ये जो बातें कह रहा है इस पृथ्वी का नहीं, परंतु उस पृथ्वी का जिसको स्वर्ग कहते हैं, जिसको स्वर्ग कहते हैं। पतरस समझ चुका था, इसलिए पतरस यीशु को छोड़कर आज कुछ लोगों को, जो व्यक्ति इस कलीसिया को, जो व्यक्ति खरी शिक्षाओं की साउंड डॉक्ट्रिन को समझ गया ना, वो व्यक्ति कभी भी इस कलीसिया को छोड़कर नहीं जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति समझ नहीं पाया, वो व्यक्ति आज नहीं तो कल तो गुड बाय करेगा ही। आगे चलेंगे 67। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी? हालेलुया। एक बार यहां पे ऐसा भी हुआ था, मैंने कुछ लोगों को यही शब्द कहा था, तुम भी जाना चाहता तो जाओ। एक भाई ने कहा, पासा जी हम कहां जाए? जो तुम्हारी इच्छा हो वहां जाओ। याद आ गया? यीशु ने कहा है, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस ने बड़ी ईमानदारी से, बड़े हॉनेस्टली जवाब क्या दिया? समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? 1 2 3। हालेलुया। इस पर एक गीत भी बना हुआ है, यीशु मैं कहां जाऊंगा, तुझे मैं छोड़ के कहां कहां मैं रहूंगा। कहिए मेरे साथ, यीशु मैं कहां जाऊंगा, तुझे मैं छोड़ के कहां कहां जाऊंगा। अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। हालेलुया। अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। प्रभु मैं कहां जाऊंगा? बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु मैं कहां जाऊंगा? अनंत जीवन की बातें। पतरस कहता है, प्रभु आत्मिक बातें मैं समझ चुका हूं, प्रभु मैं आप जो बातें कहते हो मैं समझ गया हूं, आपको छोड़कर मैं कहां जाऊंगा? तभी तो कहता अनंत काल की बातें या अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। बोलो सिर्फ जो व्यक्ति समझ गया ना, मसीह मंथन के अलावा कहीं खरी शिक्षा नहीं है, वो व्यक्ति एक चर्च में बना और जोड़ा रहेगा। हो सकता है बहुत से ऐसे चर्च हैं जो खरी शिक्षा को प्रचार करते हैं, अब उस अपने चर्च में जहां पे सही वचन दिया जाता है, साउंड डॉक्ट्रिन दिया जाता है, अपने चर्च में आपको बने रहना बहुत जरूरी। मैं नहीं कह रहा कि आप मसीह मंथन में ही जोड़ो, मैं कहता हूं जहां पे आपको सही प्रचार किया जाता है, जहां पे पास्टर ना तो लालच से ना तो मिलावट करके प्रचार करता है, उस कलीसिया में आपको जाना है। हालेलुया। यहां तक ठीक है? ओके, आइए। पतरस समझ चुका था यीशु को, और यीशु भी समझ चुका था। तो आप खुद अपने आप को इस सेंटेंस बनाओ, क्या सुलेमान समझ चुका था या समझ चुका है यीशु को, या मोनू समझ चुका है यीशु को? अपना नाम डाल दीजिए। क्या आप समझ चुके हैं? हालेलुया। क्या आप समझ चुके हैं अब तक यीशु को? क्या आप मुझे समझ चुके हैं? क्या आप इस कलीसिया को समझ चुके हो, या कलीसिया की डॉक्ट्रिन को समझ चुके हो कि इस कलीसिया में कौन सा गीत गाना है, नहीं गाना है, कौन सा वचन को लेना है, नहीं लेना है? क्या इस कलीसिया के डॉक्ट्रिन को, क्या मसीह मंथन की डॉक्ट्रिन को समझ चुके हैं? हालेलुया। कुछ लोग ना समझने के कारण विरोध करते हैं, वही विरोध करता है जो समझता नहीं है। पतरस समझ चुका था यीशु को। आपको मैं कहना चाहता हूं, क्या आप समझ चुके हैं? हालेलुया। इस एक बात को आप समझिए, एक बात को आप, कौन सी बात को? आइए देख लीजिए कौन सी बात को। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुम से कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए,
तब तक वह मेरे पास नहीं आ जो भी आप लोग आते हो ना, मेरी बोलने के स्टाइल के द्वारा नहीं कि मैं पीपीटी के थ्रू प्रचार करता इसलिए नहीं, परंतु पिता ने आप लोगों को मुझे दे दिया है, यानी इस कलीसिया में आप सबों को सिखाऊं। हालेलुया। हो सकता है आपकी कुछ मजबूरी है, लेकिन आप इसलिए आते हो ताकि मैं सीखूं। बोलो मैं सीखूं, बोलिए मैं सीखूं। वचन कहता पिता की ओर से अगर ये वरदान ना दिया जाए तो देखो ये तब तक वहां मेरे पास, यानी तब यीशु के पास, आज कल सभी यीशु का है, यानी ये जहां पे आप आते हैं नहीं आ सकता। बोलिए नहीं आ सकता, बोलिए नहीं आ सकता। पिता की बिना मर्जी के द्वारा मेरे पास नहीं आ रहे हो, क्योंकि यह असंभव है कि जब तक पिता ना चाहे और अब कलीसिया में आओ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की 45 भविष्यद्वक्ताओं के लेखकों में यह लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, जैसे यह 54 का 13, यिर्मयाह 31 का 33 से लेकर 34 आप पढ़ सकते हैं। लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे, जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। ताली बजा दिए खुद के लिए। जब तक आप किसी से सीखोगे नहीं, जब तक परमेश्वर आपको सिखाएगा नहीं, तब तक आप कभी भी कलीसिया में जाने की प्लान नहीं करोगे। कुछ ऐसे लोग हैं सिर्फ हाजिरी भरने के लिए, विद संडे अटेंडर के रूप में या चर्च अटेंडर के रूप में चर्च में आते हैं, ताकि पास्टर गुस्सा ना हो जाए, ताकि पास्टर नाराज ना हो जाए, आज तो हम चल लेते हैं। कुछ लोग चर्च अटेंडर के रूप में आते हैं, लेकिन प्रभु को एक दिन उस व्यक्ति को कहेगा, Who are you? तू कौन है? कहेगा मैंने प्रवेश किया आपके नाम से, मैंने दुष्टात्मा को निकाला आपके नाम से। आप कहोगे मैं संडे संडे चल जाता था श्रीमान के वहां और सुनता था। कहेगा तू कौन है? मैं अब तक तुझे नहीं पहचान पा रहा हूं। 10 कुंवारी के बीच में 5 को जानते हैं, या 10 का 10 मूर्ति थी, लेकिन शुक्र है कि थर्ड पार्टी जो आया बैंड बजा लेके 10 को 10 का 10 जगह आया। हालेलुया। जब दरवाजा बंद हुआ 5 लोग कहते हैं, अरे स्वामी हम तो सारे रात यहाँ पे दिया जला के, हमारा दिया का जो क्या बोले तेल था वो तक खत्म हुआ, आपकी इंतजार करते रहे, लेकिन आपकी आने की घड़ी जब पहुंची हमारा जो लाइन में से तेल खत्म हो चुका था, इसलिए हम तेल मोल लेने के लिए गए थे, इसलिए हमको अंदर आने दो। वो स्वामी अंदर से कहता है, मैं तुम्हें आज आप कुछ भी कर लो मेरे से छिपके, आज आप कलीसिया से कुछ भी कर लो छिपके, एक दिन वो कहेगा आई डोंट केयर, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। हालेलुया। दरवाजे के पीछे जब 5 लोग खड़े थे ना, तो अंदर से आवाज आती है, आई डोंट केयर, हु आर यू? तू कौन है? मैं तुमको नहीं जानता हूं। अगर तब उस 5 लोगों के लिए शब्द अगर निकला, तो आपके लिए भी एक दिन वो शब्द निकलेगा, जहां पे इस किराए का घर को छोड़कर हम जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप किसी भी कलीसिया में जाते हो, वो परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का दया है। यदि आप गलत कलीसिया में चले गए हो, तो समझ लो शैतान का अनुग्रह है जी। जहां पे बाइबल की बिल्कुल बात नहीं होती है, अगर उस कलीसिया में आप चले गए हो, आप फंस गए। आप क्या हो गए? जल्दी से निकल जाइए। जहां पे दशवांश को ऊपर खुद जोड़ देते हैं, निकलिए वहां से। जहां पे जिब्रील के ऊपर खुद जोड़ देते हैं, निकल जाइए वहां से। हालेलुया। आइए इस वचन को देख लीजिएगा 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता यानी परमेश्वर जिसने मुझे यानी यीशु को भेजा है उसे खींच ना ले। वाह, कितना अच्छे है ना, खींच ना ले, है ना। यीशु उसको खींच ना ले। बोलो, मुझको यीशु ने खींच लिया।
आपके परिवार से यीशु ने आपको खींच कर अलग किया है। हालेलुया। आप अपने परिवार के बाकी लोगों की जैसा नहीं है। आपका थिंग्स, आपका सोच उनकी जैसा नहीं, आपका सोच ही अलग है, क्योंकि यीशु ने आपको अलग कर लिया है, चुन लिया है। पतरस ने ही क्यों जवाब दिया कि अनंत काल की बातें तो तेरे पास है। आइए देखते हैं। मत्ती 16:17 कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि हे शमौन यूहन्ना का पुत्र, उसने कहा हाँ यीशु, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू में नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। यानी उससे पहले यीशु को क्या कह रहा था? यीशु कह रहा था कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं। पतरस ने जवाब दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यूहन्ना 12:26 कहता है, यदि कोई मेरे सेवा करे तो मेरे पीछे बोले हेलो, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। सोच लो, अब आप अभी उसकी कार्य नहीं कर रहे हो, यीशु की सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे हो, कलीसिया में कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो, कुछ में आपका हाथ नहीं है, तो पिता आपका आदर करेगा? पिता आपका आदर करेगा। हालेलुया। तो पिता से आदर पाने के लिए आपको काम करना जरूरी है। हालेलुया। बहुत मैं कहता हूं लोगों को, ऑनलाइन पे प्रचार करो, कलीसिया पे प्रचार करो, हाउस विजिट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। हमारे कलीसिया के कुछ लोग हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़े या ना पड़े, एक दिन आपको फर्क पड़ेगा जिस दिन पिता आपका आदर नहीं करेगा। कुछ ऐसे भाई लोग हैं, कोई ऐसे बहन लोग हैं, शाम की जो इवनिंग प्रेयर होती है ना, कहीं भी विजिट के लिए हम जाते हैं, उनके घर के पास भी होता है ना, नहीं जाते हैं। अगर आपको पड़ोसी के घर में मीटिंग्स हो रहे हैं अपने कलीसिया के अंदर, आपको परवाह ही नहीं है, तो प्रभु कैसे आपका परवाह कर लेगा? जब आपकी तबीयत खराब हो, जब आपकी सेहत बिगड़ जाए, जब आप कर्जे में पड़ जाओ, याद है, जब आप बीमार में हो जाओ, प्रभु कैसे परवाह कर लेगा? प्रभु क्या कहेगा? और यीशु क्या कहता है? यदि कोई मेरी सेवा करे। यीशु की सेवा क्या क्या हो सकता है? एक दिन मैं यीशु की सेवा करने की लिस्ट आपके बीच में रखूंगा। यीशु की सेवा करने का लिस्ट क्या है? सेवा करे तो मेरे पीछे बोले, और जहां मैं हूं वहां वह मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरे सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। उल्टा, जो मेरा सेवा नहीं करेगा, पिता उसका आनदर करेगा। आनदर मतलब उसका आदर नहीं करेगा। अगर पिता ही आनदर कर दिया तो आप कहां जाओगे? कहां जाओगे आप? कहां जाओगे आप? पतरस ने तो कह दिया बाइबल में, प्रभु तुझे छोड़कर हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो क्या बात है। क्या पतरस को नहीं भड़काया होगा कि यीशु के पीछे मत चल? क्या आपको किसी ने भड़काया नहीं कि सुलेमान की चर्च में मत जा? 100% लिख के ले लो, आपको किसी न किसी व्यक्ति ने कहा है, वो मसीह मंथन का कलीसिया वो से मत जाओ, वो सुलेमान के चर्च में मत जाओ, वहां पे मत जाओ। कोई ना कोई तो आपसे कहा होगा। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? किसी न किसी ने कहा एमएनबी कल्ट है, किसी न किसी ने कहा सुलेमान कल्ट ग्रुप को फॉलो करता है। हेलो, याद आ रहा है? जो आपको किसी पड़ोसी ने कहा है, याद आ रहा है? जिसने आपको किसी पास्टर ने कहा है, याद आ रहा है? जिसने आपके पड़ोस के दूसरे चर्च में जाने वाले भाई बहन ने कहा। क्या पतरस को तब नहीं भड़काया था? पतरस को लोगों ने कहा होगा वो पापी व्यक्ति है, उसके पीछे मत चलो। पतरस को लोगों ने कहा होगा वो पीतू व्यक्ति है, उसके पीछे मत चलो। पतरस ने लोगों को कहा होगा वो पापियों के साथ खाता पीता है, मत चलो। पतरस ने लोगों ने यीशु के बारे में लोगों ने कहा होगा यीशु ठीक नहीं है, लेकिन पतरस बात मानी, क्योंकि पतरस जान चुका था यीशु को और यीशु के आत्मिक बातों को। जिस दिन आप मेरी आत्मिक बातों को जानोगे, जो बाइबल से मैं बोलता हूं, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। कितने लोग समझ आ रहा है?
जो व्यक्ति मुझे और मेरी बातों को या यीशु की बातों को नहीं समझेगा वो हमेशा गुड बाय करेगा। एक समय दिखेंगे, एक समय नहीं दिखेंगे, या महीना में दिखेगा, साल के बाद या तो गुड फ्राइडे को या तो क्रिसमस को। अभी हम संडे संडे वाला मसीहों का अभी हम छटाई स्टार्ट हो जाएगा अपने चले कलीसिया में। संडे संडे समझते हैं, सिर्फ उनको मतलब है संडे को, बाकी दिन कोई मतलब नहीं है। ना जूम पे आना, ना फिजिकल चर्च पे होना, कोई मतलब नहीं है। उसका अर्थ क्या है? क्योंकि अभी तक यीशु को लोगों ने समझ नहीं पाया। हालेलुया। थोड़ा बात कड़वी है, लेकिन कहते ना जब यहां थूक रहता है ना, पी लिया करो। हालेलुया। आइए यहां से चलेंगे। लेकिन देखो क्या बोला, लेकिन देखो क्या बोला। ओके, जरूरी है। लेकिन देखो क्या बोला था, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही। किसने बोला था? तो उसको कैसे छोड़कर जा सकता है? यीशु को कैसे छोड़कर जा सकता है? अगर आपको पता चल गया ना यीशु कोई भगवान नहीं है, अगर आपको पता चल गया ना यीशु कोई दिव्य देवता नहीं है, आपको यह पता चल गया कि यीशु दुनिया का सृष्टि करता है, आप कभी यीशु को नहीं छोड़ जाओगे। अगर कोई हिंदू भाई आप मुझे सुन रहे हैं, यीशु को क्यों आपने अपनाना है? क्योंकि वो सृष्टि को बनाने वाला है। यीशु को पीछे क्यों आपको चलना है? क्योंकि यीशु विजय बना हुआ व्यक्ति है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए ये जो पतरस को भड़काया लोगों ने, लेकिन भड़काने के बावजूद भी किसी के भड़काऊ पर नहीं गया, हाँ में हाँ नहीं भरा, उनको जवाब दिया। हालेलुया। बस समाप्ति पर हूं। आज जो आपको समझाना है वो यह है कि अनंत काल की बातें आपको कहां से सुनने मिल रही है। उस चर्च को, उस पास्टर को, उस ऑनलाइन को या ऑनलाइन प्रचारक पास्टर कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। बोलो कभी मत छोड़ना। जहां से आपको जो वचन आपको मिल रहा है, जहां से आपको जो बातें आपको मिल रही है, वो ऑनलाइन प्रचार हो, फिजिकल पास्टर हो, उसको आपने कभी नहीं छोड़ना। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है अनंत काल की बातें जो बातें करता है। अगर मैं यहां पे अनंत काल की बातें मैं करता हूं ना, तो कभी इस कलीसिया को छोड़ के मत जाना, खबरदार। अगर आप छोड़ के चले गए तो हालेलुया। अगर मैं अनंत काल की बातें नहीं कहता, अगर यीशु की बातें मैं यहां नहीं कहता हूं, गुड बाय, जा सकते हैं। अगर अनंत काल की बातें और यीशु की सही शिक्षाएं मिलती है, दूसरों को भी ले आओ। आज तक क्यों नहीं आते आपके लोग? आपके साथ 2 लोग क्यों नहीं आते हैं? आपके साथ 3 लोग क्यों नहीं आते? क्यों आप यीशु का कार्य नहीं कर रहे हो? अगर आप हर संडे 2 साल से 3 साल से अकेले आ रहे हो, यहां से जब हम रुखसत होंगे आपको जवाब देना पड़ेगा। यीशु नहीं पूछेगा तूने दारू पिया, यीशु नहीं पूछेगा तूने बीड़ी पिया, यीशु पूछेगा तूने मेरा काम कितना किया। यीशु नहीं पूछेगा कितने संडे तू चर्च में गया था, कितने महीने में कॉन्फ्रेंस किया, कितने तूने धन दिया, कितने तूने कलीसिया में पास्टर को पैसा दिया। नहीं पूछेगा, नेवर, नहीं पूछेगा। यीशु एक ही पूछेगा तूने मेरा काम कितना किया। कितने लोग मेरी बात समझ में आ रहे हैं? अगर उसका काम नहीं कर रहे हैं तो आपका आदर मान नहीं होगा। हालेलुया। आप कहते हो कोई बात नहीं, आदर ना मिले। आदर के साथ जुड़ा हुआ है अनंत काल का जीवन, आनंद के साथ जुड़ा हुआ है अनंत काल का नरक।
अगर परमेश्वर से आपको आदर नहीं मिलेगी तो अनंत काल का जीवन आपको नहीं मिल सकती। और आदर जुड़ा हुआ है सेवकाई के साथ। किसके साथ? सेवकाई के साथ। पीछे मुझे जाना पड़ेगा, कहां पे हमने पढ़े थे जी। यदि कोई मेरा सेवा करे तो मेरे पीछे होले। दूसरे जवाब है, अगर यीशु कह रहा है अगर कोई मेरा सेवा करना नहीं चाहता है मेरे पीछे ना चले। कितने को समझ आ रहा है? जो कोई यीशु का सेवा करना नहीं चाहता है उसके पीछे ना जाए, कुछ नहीं मिलेगा। बोलिए, कुछ नहीं मिलेगा। बोल सकते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। बोलो, रिपीट करो। कुछ नहीं मिलेगा। जैसा हम कहते हैं ना, पॉकेट से निकालते हैं 5,000 की गड्डी और देखो आज मैं यहां पे दान में डाल रहा हूं। याद आ गया विधवा औरत की भेंट और बाकी। हालेलुया। अगर आप कह रहे हो कि पास्टर जी मैंने 10,000 कलीसिया के लिए मंथली सपोर्ट दिया है, आप यहां से अनाउंसमेंट करो, आज भाई फलना नाम का व्यक्ति 10,000 रुपया दिया है। चाहते हैं आप? आशीष खत्म कर। मनुष्यों में अगर आप नाम कमाना चाहते हैं, प्रभु उसको स्वीकार नहीं करता है। प्रभु कहता है कि टेटोरा मत पीटो, जो भी करो गुप्त में। तभी मैंने कहा जो आज आपको देके जाना है ना दूसरे घर के लिए, याद आ गया? कौन से घर के लिए? जिस मिट्टी से हम निकले हैं, जो आप देके जाएंगे गुप्त में रखिए। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, छोटा नोट ना हो, फटा नोट ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं जब हम लोग गिनती करते हैं ना, मैं सोचता हूं किधर से सीधा करूं, इधर से सीधा करूंगा तो फट जाएगा, उधर सीधा करूंगा फट जाएगा। आपको पता, वो अपने जेब से वो फटे नोट का मैं अपने जेब से भरता हूं कलीसिया क्या। अभी तक नोट अभी पड़ा है जो कुछ भाइयों ने दिया है, मरोड़ मरोड़ के जब थक जाते हैं तब डाल देते हैं। यीशु या परमेश्वर के सेवकाई के लिए हम भीख नहीं मांगते हैं। 2 कड़क नोट दो। दुकान पे कभी जाओ, क्या कहता है? ये पुराना है, फटा है, ये नहीं चाहिए, नोट बढ़िया दो, बोलता है। मंडी में आपको फटा नोट देता है, आप लेते हो? अनामिका तक पता है। लेकिन आप कैसे सोच लिए कि यहां पे कुछ भी एक्सेप्ट है? कैसे हम लोग सोच लेते हैं कि जो मर्जी डालो प्रभु ग्रहण कर लेगा? जी नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं होगा इससे। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? आप लोग भी जितने ऑनलाइन आप लोग देख रहे हैं, जिस कलीसिया में आप लोग जाते हैं वहां पे मैं कहना चाहता हूं आपने सही नोट को डाले। अगर आपके पास सही नोट नहीं है मत दीजिए। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। आगे चलेंगे। कहां पे थे हम? यहां पे थे। आपका पास्टर अगर सही शिक्षा दे रहा है, बोलो मत छोड़ना। लूका 10:16 कहता है, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुझे तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है, यानी पिता परमेश्वर को। तो मेरी बातों से अगर आप यहां पे सहमत नहीं होते हैं तो परमेश्वर की बातों से सहमत नहीं होते हैं आप। हालेलुया। बस समाप्ति पर हो। जीवनदायक बातें की तय करेगा कि आपका अनंत काल कहां बीतेगा। आप जीवनदायक की बातें, बाइबल की जो शिक्षा की बातें तय करेंगे कि अनंत काल की बातें या अनंत काल कहां बीतेगा। अनंत काल या स्वर्ग में बिताना चाहेंगे या नरक में बिताना चाहेंगे, वो खुद आपका जमीर डिसाइड करेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की। हमेशा 2 तरह के लोग होते हैं थे यीशु की बातें सुनने वाले। कैसे, कौन कौन होते थे? आइए देखते हैं। पहले जो व्यक्ति था, अनंत काल की बातें समझने वाले यीशु के साथ चलते थे। आज भी जो कोई प्रभु के वचन से कुछ सीखना चाहता है, जो प्रभु के पीछे चलना चाहता है, वही इस कलीसिया में आते हैं, वही मसीह मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं।
दूसरी बातें क्या आगे हम जलेंगे। जो उसकी बातें नहीं समझते थे वो उसकी बुराई करते थे, देख लीजिएगा। और जो बुराई करते थे वो क्या करते थे, योना साथ साथ कहता है, जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता परंतु वह मुझसे बैर करता है। देख लीजिएगा, बैर करने की वजह क्या है। यीशु का उपदेश जो परमेश्वर उसे बोलने को कहा था, देख लीजिएगा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु। अच्छा, मैं यहां जो मैं बोल रहा हूं, लेक्चर कर रहा हूं 1 घंटे से, क्या खुद की बनाई हुई बातें कि यीशु की बातें मैं सिखा रहा हूं जी। अगर आपको पढ़ती है तो ठीक है, नहीं पढ़ती है तो नमस्कार, हालेलुया। ओहो, ये तो जरूरी था। क्या किया होगा इन लोगों ने जब ये यीशु को छोड़कर रुष्ट हो रहे थे। क्या करोगे और क्या किया होगा इस कलीसिया को, मसीह मंथन के कलीसिया को लोग छोड़कर गए, वो उनका क्या हाल होगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या किया होगा इन लोगों ने जब ये यीशु को छोड़कर गए। कौन लोग, जो 70 चेले लोग। 70 में से बच्चे कितने, 12 में से बच्चे कितने जी। क्या किया होगा इन्होंने। यीशु की बुराई मरकुस 9 का 39-40 कहता है, यीशु ने कहा उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से समर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कहा सके। क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। बोलिए, वह हमारी ओर है। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह की बस समाप्ति पर है। अगला संडे को हम यहीं से जारी रखेंगे। क्यों पहले 21st सेंचुरी की शिक्षाओं में मिलावट बहुत हो चुका है, यानी 21वीं सदी में इतनी मिलावट क्यों हो चुका है। धन्यवाद, हालेलुया। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जितने आप लोग मुझे अभी सुना, आप लोगों ने अच्छे कमेंट करें यदि आपको कुछ बातें समझ आई, और खूब शेयर करें। और मसीह मंथन बैठक जो वर्ल्ड ग्रुप के नाम से जो वर्षल गुरु चलते हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आगे आप लोग को हम ज्वाइन करवाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।